नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, आज चर्चा इसी पे होनी है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, समझ में आया आपके? इसकी मतलब ये नहीं कि वो डूब जाए समुद्र में पैठ गए, वैसे जिन खोजा, गहराई क्या है? ज्ञान की गहराई। और खोजना किसे? परमात्मा को। और कहां मिलेगा परमात्मा? क्योंकि हरि तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब बहुविध सब संता। हरि अनंत है और हरि कथा अनंत है। जिन खोजा, खोजने का अर्थ क्या है? ढूंढना। कौन ढूंढता है? कहां ढूंढोगे? जंगल में? ढूंढना तो तुम्हें अपने हृदय में पड़ेगा। ढूंढना तो तुम्हें इस ज्ञान का जो समुद्र है उसमें पड़ेगा। और गहरे पानी पैठ, जब उसमें गहरे उतरेंगे, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोती तो समुद्र के तल में मिलते हैं। ज्ञान की गंगा में जब गहराई से उतरोगे ना, तो मोती मिलेंगे। मोती क्या है? हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले जिसका मन चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। वो हरि नाम के हीरे मोती, छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए तुम्हें। तो खोजने के लिए तुम कहां जाओगे? खोजने के लिए अपने हृदय में नीचे उतरना पड़ेगा। हृदय में जो काम है, हृदय में क्रोध है, उसको हटा करके वहां पर ज्ञान का दीपक जला करके, उस ज्ञान के दीपक में जला करके बैठ करके जब हम गहराई में उतरेंगे, गहराई किसकी? ध्यान की, साधना की। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या अष्टांग योग जो हैं, जब इसमें हम उतरेंगे तब वो गहराई में जाकर के हमें जो मोती हीरे मिलेंगे, वो परब्रह्म परमात्मा के, परमेश्वर के नाम स्मरण के मिलेंगे। और तब जाकर के हमारा कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने खोजा, कबीर ने, तुलसी ने, सबने खोजा। कष्ट सहे, कष्ट आते हैं खोजने में। कबीर, तुलसी, रहीम, मीरा, जितने जितने भी नाम लो, जब लब लग जाएगी, ढूंढने का मतलब है जब उसी को केवल एक उद्देश्य, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अब कुछ नहीं, केवल गिरधर। और तब विष भी आएगा तो वो विष अमृत बन जाएगा। जहर पियाला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची। तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी, वो समुद्र की गहराई, ज्ञान की गहराई में जाकर के तत्व विवेचन करके, उस ज्ञान की गहराई में जाकर के सबका निराकरण करते हुए, तब जीवन क्या है, सृष्टि क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, इस सब पर सोच करके, तो गहराई क्या होगी? जब सोच तुम्हारी वहां बढ़ेगी, तब जाकर के तुम्हें पता लगेगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तभी तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। लेकिन खोजने के लिए दिशा और दशा दोनों ही बनानी पड़ेगी। दिशा भी देखनी पड़ेगी, दशा भी देखनी पड़ेगी। अगर दशा और दिशा नहीं देखोगे तो कैसे खोज पाओगे? तुम्हारी दशा जितने ग्रहण करने की है, गोताखोर गोता लगाता है, उसकी कैपेसिटी होती है आधा घंटे पानी में रहेगा, 1 घंटे रहेगा, 2 घंटे रहेगा। लेकिन जब अभ्यास बढ़ जाता है तो वही गोताखोर नीचे जमीन में जाकर के अपना काम पूरा करके आता है। और पहले जब अभ्यास करता है तो वहां पर जाकर के अभ्यास से परब्रह्म परमात्मा को धीरे करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसलिए जिन खोजा तिन पाइयां, जिन्होंने खोजा, जिन्होंने ढूंढा उस परमात्मा को, जिन्होंने साधना की, जिन्होंने यज्ञ किया, जिन्होंने तप किया, जिन्होंने दान किया, जिन्होंने उपकार किया, उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया, साधना की, मनन किया, ध्यान किया, उसको परमात्मा मिला। लेकिन गहराई कितनी है? नीचे जाकर के, ऊपर कुछ नहीं है, तलछट में कुछ नहीं मिलेगा।
गहरे उतरना पड़ेगा। मीरा उतरी, सूर उतरे, तुलसी उतरे, जब गहराई में जाकर के तब वहां देखा अनंत ब्रह्मांड क्या है। वो ब्रह्मांड, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तब उनका जगत से जब ध्यान हटा तो ब्रह्म में ध्यान आया, तो ब्रह्म उनको प्राप्त हुआ। इसलिए हमें भी गहराई में उतर करके परमात्मा का भजन करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद, नमस्कार।